तो चलिए चेक करते हैं कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पहला कार्ड 6 ऑफ वैंड्स। बहुत ही खुशी के साथ आज दिन की शुरुआत हो रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आज आपके दिन की शुरुआत होगी। बहुत ही आप खुशी महसूस करने वाले हो आज के दिन। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए किस चीज़ को लेकर अभी भी आप कुछ दुविधा में हो, किस बात को लेकर कुछ थॉट्स जो हैं वो आपके अभी भी बने हुए हैं, यानी कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हाँ, डेथ का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर 9 के 2 जो कार्ड है मुझे मिल रहे हैं। एक तो 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और दूसरा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो आपने बहुत हद तक अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है और बहुत कुछ आप समझदारी के साथ आगे लेके जा रहे हो और आगे बढ़ते ही जा रहे हो। और इसमें आपको एक तरीके से आपकी सोल जो है ना संतुष्ट हो रही है, खुश हो रही है। आपको एक खुशी का अनुभव हो रहा है कि आपने यहाँ तक की जर्नी को कंप्लीट किया है, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और आगे जाने की ज़रूरत है। और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल स्टक है, फ़िलहाल वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि मुझे अब आगे क्या करना है। तो बहुत ही पीसफुली आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, फ्लो में जा रहे हो, फ्लो में आप चलते चले जा रहे हो, आप पीस में हो। आप देख ही सकते हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल सेल्फ लव में हो और खुद के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, हैप्पीनेस में हो, संतुष्टि में हो। आप संतुष्ट हो अपनी लाइफ से, हैप्पी हो, किसी भी तरीके का आपका शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। ठीक है, और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या, अब इसके आगे क्या। बहुत सारे आपने कार्मिक साइकिल का एंड कर दिया है, बहुत सारे स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हो और बहुत सारे चीज़ों को लेट गो कर दिया है। तो बहुत चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे की तरफ आप निकल चुके हो और किसी भी तरीके का आपके अंदर अब डिज़ायर नहीं है। सारे डिज़ायर भी आपके ख़त्म हो चुके हैं और आप अपना डिवाइन के साथ कनेक्टेड भी हो। ठीक है, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड भी हो, आप एंजेलिक गाइडेंस के अनुसार चल भी रहे हो। बट कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो और वहाँ से आपको आगे निकलना है। बट आप इसको भी पॉजिटिव वे में ले रहे हो और आप ना डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। तो आप प्रे कर रहे हो कि मुझे आगे का रास्ता दिया जाए, आगे मुझे बताया जाए कि मुझे अब आगे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। तो बहुत ही चीज़ें पॉजिटिव वे में शुरू हुई। आप देख ही सकते हो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एक समझदारी, एक सूझबूझ और विक्ट्री की है। आपने किसी भी तरीके की जीत हासिल कर ली है, किसी भी तरीके का आपने एक अचीवमेंट या गोल कह सकते हो, उसको आपने कंप्लीट किया है। और इस बात की अब खुशी आपको है, बहुत खुशी है, बहुत हैप्पीनेस है आपके अंदर, इनर विजडम है आपके अंदर। बहुत समझदारी के साथ और बहुत सूझबूझ के साथ आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बट फिर भी चीज़ों को आगे की तरफ, आगे के लिए सोच रहे हो कि अब इसके आगे मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो एक आपकी लाइफ का एक चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका। अब आप नेक्स्ट लेवल में इंटर कर चुके हो और यहाँ से आप सोच रहे हो कि अब आगे मैं क्या करूँ। तो ठीक है, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, चीज़ें अच्छे वे में चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव वे में चीज़ें चल रही हैं और आपने डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है और सारे लेसन आपने सीखे हैं। बट
यहाँ पर आपके लिए एक स्टकनेस है कि मैं आगे इसके आगे अब क्या करूँ, ठीक है। तो फेमिनिन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत आगे तक वो निकल चुकी हैं अपनी जर्नी में। तो अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है और वो क्या सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है भाई, क्या चीज़ें वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके माइंड में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्या सोच रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर डाउटफुल हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको डाउट में रख रही है, किन चीज़ों को लेकर लगातार देखिए यहाँ वेट कर रहे हैं, वेटिंग में हैं। किन चीज़ों को लेकर लगातार वो सोचे जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे क्या स्टकनेस उनको फील हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, थोड़े से वो हाई एनर्जी में है, अपनी बात को किसी भी तरीके से वो मनवाना चाहते हैं कि भाई मेरी बात मान लो। जजमेंट का कार्ड आ गया है, डिवाइन कॉलिंग को भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी हाई है, थोड़ा सा वो गुस्से में हो सकते हैं, लगातार वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक हो जाएं। अपनी तरफ से तो कोशिश वो पूरा कर रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएं, बट चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो थोड़ा उनको इंतज़ार करवाया जा रहा है, उनको थोड़ा वेट करवाया जा रहा है, ठीक है। किस बात के लिए वेट करवाया जा रहा है देखते हैं, किस बात के लिए उनको वेट करवाया जा रहा है, किस बात के लिए उनको वेट करवाया जा रहा है, किस बात के लिए उनको वेट करवाया जा रहा है। लीजिए यहाँ पर बिज़ी बता दिया है खुद को कि मैं भी बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, ठीक है। अपने आप को बिज़ी कर लिया है। चलिए बहुत सारे कार्ड आ गए तो अब मैं रख लेती हूँ। वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं, लौटना चाहते हैं। और यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लगातार चीज़ों को ना अलग ढंग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें। लीजिए यहाँ 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों पर वो गौर कर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की कार्ड है, तो लगातार देख सकते हैं यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स के लगातार काम कर रहे हैं अपने ऊपर, लगातार बने हुए हैं और थोड़े से निराश और हताश भी हो गए हैं, ठीक है। यहाँ सोर्ड के कार्ड ज़्यादा निकल के आए हैं, पहला भी कार्ड सोर्ड का है, क्वीन ऑफ सोर्ड भी है, 10 ऑफ सोर्ड भी है, 3 ऑफ सोर्ड भी है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा वो नेगेटिव भी हो रहे हैं और डिप्रेस भी हो रहे हैं, थोड़ा सा वो हताश भी हो रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं कि कैसे मैं फेमिनिन तक पहुंच पाऊंगा, क्या मुझे और करने की ज़रूरत है। अब तक मैंने इतने सारे एफ़र्ट लगाए, सारे मतलब एफ़र्ट जो है वो निरर्थक हो रहे हैं, कोई भी चीज़ें काम नहीं आ रही हैं। मैंने हर प्रयास कर लिया कि कैसे मैं फेमिनिन की तरफ जाऊं, कैसे मैं अपनी बात बोलूं और कैसे मैं बताऊं कि मेरा इंटेंशन क्या था और अपने बारे में क्या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो बताने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इसमें उनको एक निराशा हाथ लग रही है, निराश है। आप देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही
इस नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं और ऐसा भी सोच रहे हैं कि चीज़ों को मैं कैसे ठीक करूं, क्या करूं मैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए। तो बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव होके मतलब चीज़ों को सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ फैमिली और आपके बीच में, जो भी चीज़ें इस तरीके से घटी हैं घटनाएं, इसके पीछे मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था, और इंटेंशन भी था तो कुछ अच्छा इंटेंशन था। इसके पीछे मेरा इंटेंशन बहुत सही था, बट इन बातों को कहीं ना कहीं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करूं। तो लगातार वर्क कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि वो आपसे बात करना चाहें बट बातें ना हो पा रही हो, आप किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहें बट वो भी चीज़ें काम नहीं आ रही हैं। तो वेट भी करते हुए बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ यहाँ काम ले रहे हैं और लगातार वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं और चीज़ें सब कुछ सही हो जाएं। तो यहाँ वेटिंग में है, वो लगातार वेट भी कर रहे हैं और निराश भी हैं। हाँ, और यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है, तो ईश्वरीय इच्छा को भी वो सुन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और एफर्ट भी लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आगे और मैं क्या करूं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, दोनों के बीच का जो एक डिस्टेंस है, एक फासला है, वो ख़त्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो लगातार इन चीज़ों पर वो विचार कर रहे हैं कि कैसे और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए अब आगे क्या वो करते हैं। तो फिलहाल तो वो निराश है, हताश है, वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलिन की यही एनर्जी थी दोस्तों, और ये एनर्जी कलेक्टिव की है, ध्यान रखें।